नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप लोगों का एक और अग्रेसिवली ओपिनियनेटेड एंड हाईली इरेशनल वीडियो सीरीज में, जहां पे हम ग्रेवली इनसिग्निफिकेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी सिंसियर कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रोक टोक के। दिस इज अ रियली इनकॉन्सिक्वेंशियल शो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म्स इन टॉलीवुड हिस्ट्री, द बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म गोलंदाज के बारे में, जो रिसेंटली थिएट्रिकली रिलीज हुई है। अब जबकि ये फिल्म रिलीज हो चुकी है तो अब हम इसको रिव्यू करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं कि फिल्म अल्टीमेटली कैसी रही, हिट या फ्लॉप। सो जैसे कि मैंने कहा कि ये एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स फिल्म है जहाँ पे हम स्पोर्ट्स लेजेंड और फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल का मॉनिकर रखने वाले मिस्टर नागेंद्र प्रसाद शर्मा अधिकारी की इंस्पायरिंग स्पोर्ट्स एंड कॉलोनियल ऑपरेशन ऑपोजिशन की जर्नी को ड्रामेटाइज वर्जन में देख सकेंगे और फील कर पाएंगे उनकी अनडाइंग पैशन फुटबॉल एंड इन जनरल स्पोर्ट्स के लिए। और हम ये भी देख पाएंगे कि कैसे उन्होंने सिंगल हैंडेडली एक फॉरेन स्पोर्ट्स को अपने देश के यूथ और कल्चर में इंटीग्रेट किया। दैट्स अ लॉट टू अनपैक बट हम कोशिश जरूर करेंगे। तो इस फिल्म में मिस्टर नगेंद्र प्रसाद शर्माधिकारी का रोल कर रहे हैं वन ऑफ द बिगेस्ट टॉलीवुड एक्टर्स वर्किंग इन द इंडस्ट्री टुडे। वो सिर्फ एक एक्टर ही नहीं, वो सिर्फ एक एक्टर की हैसियत से नहीं बल्कि एक राइटर और प्रोड्यूसर की पोजीशन से भी अपने स्टारडम को कायम किया है। अब तक आप समझ ही गए होंगे मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। मिस्टर मैग्नानिमस हिमसेल्फ, द वन एंड ओनली दीपक अधिकारी, एज और एज ही इज मोस्ट फेमसली नोन एज देव। सुपरस्टार देव इस फिल्म में एज प्रीवियसली मेंशन नागेंद्र जी का रोल कर रहे हैं। और मैंने पहले यही बता देना चाहता हूँ कि ये उनकी करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक है। इस फिल्म में वो कम्प्लीटली इमर्स्ड हो गए हैं नागेंद्र प्रसाद के कैरेक्टर में। और उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस थी थ्रू आउट द फिल्म वो आउटस्टैंडिंग थी। डायलॉग डिलीवरी थोड़ी बेटर हो सकती थी लेकिन ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस जस्ट अमेजिंग थी। और ये बात मेंशन करना भी बहुत ज़रूरी है कि इस फिल्म के लिए देव ने जो प्रिपरेशन किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। उन्होंने जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया है रोल के लिए वो अनडाउटेडली कमेंडेबल है। आप लोगों ने बहुत बार ये शायद सुना होगा कि किसी भी एक्टर को कोई भी फिल्म के लिए सिर्फ मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, क्योंकि एक्टर को सिर्फ एक्टिंग करना आना चाहिए, बाकी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात पार्टली सही है लेकिन ये कंप्लीट ट्रूथ नहीं है। मैं मानता हूँ कि किसी भी एक्टर के लिए एक्टिंग टैलेंट को हार्नेस और यूटिलाइज कर पाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन मेरे हिसाब से हमें फिजिकल प्रिपरेशन और परफॉर्मेंस की वैल्यू को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सो एनीवे, इस फिल्म के लिए देव ने एक बल्कि येट लेदरी बॉडी शेप मेंटेन किया है ताकि वो फिल्म में इंटिमिडेटिंग और इफेक्टिव लग सके। और फिल्म में उनकी जो लुक है वो भी क्वाइट गुड है। ट्रेडिशनल बंगाली आउटफिट में वो काफ़ी जच रहे हैं। सो ऑल इन ऑल, ए ग्रेट कैरेक्टर एग्जीक्यूशन। ये एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, सो मैं फिल्म के प्लॉट के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। हम सिर्फ बेसिक प्लॉट लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फिल्म के प्लॉट के बारे में ब्रीफली बात करते हैं। इस फिल्म में देव एज नागेंद्र प्रसाद एक अपस्टार्ट बंगाली स्पोर्ट्स इंथुजियास्ट का रोल कर रहे हैं, जिनमें बचपन में ही फुटबॉल के लिए ऑब्सेशन क्रिएट हो गया था जब पहली बार उन्होंने फुटबॉल का एक मैच देखा था। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, इन 1877 नागेंद्र प्रसाद अपने मदर के साथ गंगा के लिए रवाना हो रहे थे जब उन्होंने ब्रिटिश सोल्जर्स को एक बॉल को किक करते हुए और उस बॉल का पीछा करते हुए कलकत्ता एफसी ग्राउंड में देखा। उनको ये इतना पसंद आया कि वो अपने कैरेज से उतरकर मैच को देखने लगे और जब बॉल उनकी तरफ रोल करते हुए आई और एक ब्रिटिश सोल्जर ने उनको बॉल किक करने को कहा, वो खुशी से मान गए और बॉल को किक कर दिया। लेजेंड के अनुसार ये पहली बार किसी इंडियन ने एक फुटबॉल को किक किया था कलकत्ता मैदान में। उसके बाद उन्होंने अपने क्लासमेट्स को इस गेम को खेलने के लिए रिक्वेस्ट किया और जब उन सब ने खेलना शुरू किया तो उसको देखने के लिए वहाँ पे भीड़ जमा हो गई। एंड द रेस्ट यू नो इज हिस्ट्री। एक एक करके बहुत सारे फुटबॉल टीम्स वहाँ पे क्रिएट हो गए और नगेंद्र प्रसाद ने फाइनली एक फेमस फुटबॉल क्लब को इस्टेब्लिश किया जिसका नाम था द वेलिंगटन क्लब। एक वक्त में तो उस क्लब में लगभग 500 मेंबर्स थे, लेकिन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उनको क्लब बंद करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने कुछ क्लब्स और बनाई जो ज़्यादा स्टेबल रही। फिर वो हिस्टोरिकल टाइम आया जब उन्होंने ट्रेड्स कप में पार्टिसिपेट किया, जो इंडिया का पहला ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट था। और इस टूर्नामेंट की 1892 के एडिशन में ब्रिटिश क्लब ईस्ट सरी रेजिमेंट को उन्होंने डिफीट किया और हिस्ट्री के पेजेस में अपना नाम दर्ज कर लिया। तो ये थी फिल्म की बेसिक प्लॉट समरी। ये फिल्म इस साल की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स में से एक है और बहुत ही डिजर्विंग है हाई प्रेस के लिए। इस फिल्म की जो सपोर्टिंग कास्ट है उन सब ने अक्यूमुलेटिवली एक ऑनरेबल परफॉर्मेंस दिया है।
फिल्म की जो पेसिंग है वो बहुत ही अच्छी है और जो प्लॉट प्रोग्रेशन है वो भी बहुत डिजायरेबल है। इस फिल्म के डायरेक्टर ध्रुव बनर्जी ने बहुत अच्छा काम किया है। मल्टीपल थीम्स को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है और फिल्म की जो डायनामिक एस्पेक्ट्स है वो फिल्म की मोर सॉम्बर मूड के साथ अच्छी तरह से उन्होंने मिक्स किया है। सो हैट्स ऑफ टू मिस्टर ध्रुव बनर्जी। इस फिल्म को इस फिल्म की जो हाईलाइट है मेरे लिए वो है इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी। इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर शोमी खालदान ने अमेजिंग काम किया है। फिल्म में ऐसे बहुत सारे एस्थेटिक शॉट्स हैं जिनको देख के मैं बहुत ही इंप्रेस्ड हुआ हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम लाइटिंग टू कैमरा मूवमेंट्स, शोमी खालदार हैज डन एन एक्सलेंट जॉब। सो ऑल इन ऑल दिस इज अ ग्रेट मूवी। इस फिल्म की हाई ऑक्टेन एक्शन सेट पीसेस और मेजेस्टिक सिनेमेटोग्राफी इस फिल्म को बाकी फिल्मों से अलग बनाती है। इस फिल्म को अनडाउटेडली बहुत सारे अवार्ड्स मिलने वाले हैं और शायद नेशनल अवार्ड भी मिल सकता है। मैं अपने सारे व्यूअर से इस फिल्म को देखने के लिए ज़रूर रेकमेंड करूंगा। दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स ऑफ दिस ईयर, सो प्लीज़ चेक इट आउट। इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ट्यून इन फॉर द नेक्स्ट वन।